बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। अगर आपके घर पर एक अदद आलू और आधा कप मैदे का है तो बनाएं ये ढेर सारे मज़ेदार, टेस्टी और चटपटे से स्नैक्स, जिसे बनाकर आप अपने इफ्तार को ख़ास बना सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का आलू है। आलू को हमने क्या करना है, धो लेना है अच्छी तरीके से और धोने के बाद इसे पील कर लेना है। अच्छी तरीके से छीलें ताकि छिलका हमारा अच्छे तरीके से उतर जाए। आलू को छील लेने के बाद हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, टुकड़ों में काट लेना है। यहाँ पर मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। काट कर बॉईल करेंगे, छील कर बॉईल करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ और फटाफट से ही हमारा आलू जो है वो बॉईल हो जाएगा। आलू से बनने वाला ये मज़ेदार सा स्नैक्स कोई कह भी नहीं सकता कि एक अदद आलू और आधा कप मैदे से बनाए हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स, जिसे बनाकर आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय को भी इंजॉय कर सकते हैं और इफ़्तार तो हमारा ख़ास बनेगा ही बनेगा। चलें जी, टुकड़ों में काट लिया है आलूओं को हमने पानी में शामिल कर लेना है और बॉईल कर लेना है। बॉयल इतना करें कि ये अच्छे तरीके से मैश होना स्टार्ट हो जाए। आलू को 10 मिनट ही लगे हैं तो आलू यहाँ पर हमारे बॉयल हो चुके हैं। आलूओं को निकाल लेंगे किसी बाउल में और इसको गर्मा गर्म ही हम मैश कर लेंगे। गर्म करेंगे तो ये जल्दी से मैश हो जाएंगे और कोशिश करें कि इनको मैश करते हुए कोई भी बड़ी गुठली बाकी ना रहे। आलू फाइन से मैश हो चुके हैं तो इसमें डालूंगी कुछ मिर्च मसाले। अजवाइन है मेरे पास 2 चुटकी के बराबर, हाथों पर मसल कर शामिल कर लें, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। नमक शामिल करूंगी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून के बराबर और 1 टीस्पून यहाँ खुश्क धनिया और 2 से 3 चुटकी मैं हल्दी का शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून शामिल कर दें और साथ ही आधा कप मैदे का शामिल कर दें और इन तमाम चीज़ों को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हमारी डो अच्छे तरीके से बन सके, ईज़िली हो जाएगी। पानी डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने हरा धनिया डालना भूल गई थी तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, हरा धनिया भी ढेर सारा शामिल कर लेना है, जिससे आपके स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पर देखें डो हमारी रेडी हो चुकी है तो इसके हम पोर्शन कर लेंगे। 5 अदद हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसके 4 पेड़े भी तैयार कर सकते हैं और 2 पेड़े भी तैयार कर सकते हैं। जितने ज़्यादा पेड़े तैयार करेंगे लेयर्स हमारे स्नैक्स की उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने शामिल किए हैं 2 चम्मच घी के। घी में डालूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक स्लरी सी बना लेंगे। ये हमारे इसी रेसिपी में काम आएगी। इसको हम रखेंगे साइड पर। यहाँ काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़े को उठाते हुए हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे और बेलन की मदद से एक रोटी बेल लेंगे और इसी तरीके से तमाम जो 5 पेड़े हमने तैयार किए थे उनकी हम रोटियां तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर तमाम रोटियों को मैंने बेल लिया है। एक रोटी को काउंटर पर ले आएंगे और जो हमने स्लरी सी बना कर रखी थी कॉर्नफ्लोर और घी की, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। चम्मच की मदद से लगा लें या फिर हाथ की मदद से लगा लें और ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और दूसरी रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे। अगेन इसी तरीके से हमने इसके ऊपर
चलें जी, स्नैक्स तैयार हो चुके हैं तो फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दिया था। एक एक करके तमाम स्नैक्स हम इसमें शामिल कर देंगे। फटाफट से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से। तो एक बार भी आप अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने इसकी चम्मच को हिलाते हुए इसकी साइडों को चेंज करते हुए इस पर कलर आ जाए तो आपने इसको उतार लेना है। देखें लेयर्स अभी से खुलना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये बहुत ही यम्मी से बनकर तैयार होते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने तमाम स्नैक्स को फ्राई कर लिया है और यहाँ देखें मैं आपको स्नैक्स दिखा लूँ कि इसमें से कितनी लेयर्स आई हैं और ये कितना टेस्टी और मज़ेदार सा बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।